हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट टर्न पर हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ये माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी थोड़ा इसको भी मैं एक बार ले लेता हूँ ताकि आगे बेहतर लिंक स्थापित हो पाएगा कि जब हम फतीक ने माखन को चिल्ला कर कहा था कि नीचे उतर जाओ इसी समय, इसी क्षण, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूँगा। इस बात को सुनकर इस बात का माखन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो और आरामदायक कंडीशन में अपने आप को लट्ठे पर बैठ जाता है। आज हम लोग को यहाँ से चालू करना है। नाउ इफ फतीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वाज क्लियर he ought to carry out his threat. नाउ मतलब अब क्या हुआ, माखन तो अपने आप को लट्ठे पर और बेहतर तरीके से और कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को स्थापित कर लिया है या जम गया है वहाँ पे। अब अगर फतीक को अपने रीगल मतलब होता है शाही और डिग्निटी मतलब होता है शान या गरिमा, तो यदि फतीक को अपने शाही शान या गरिमा को बनाए रखना है, कि मतलब बनाए रखना बिफोर द पब्लिक के सामने। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर पब्लिक कौन है? पब्लिक जो उसके साथी हैं वही यहाँ पर पब्लिक है, उनको पब्लिक कहा जा रहा है। पब्लिक जनता से मतलब नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर जो उसके साथी हैं वही फ़िलहाल कह सकते हैं कि जनता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अब यदि फतीक को अपने शाही शान को या शाही गरिमा को अपने दोस्तों के सामने बनाए रखना है, इट वाज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। ऑट टू का मतलब है यहाँ करना चाहिए, थ्रेट मतलब जो धमकी उसने दिया था कि हट जाओ नहीं तो तुम्हें वो पीटूँगा, तो ये कह रहे हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे अपनी दी गई धमकी को अवश्य पूरा करना होगा या करना चाहिए। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन जो उसका साहस है, करेज मतलब साहस है और क्राइसिस मतलब होता है संकट, तो जो उसका साहस है इस संकट के समय जवाब दे गया। फिर मतलब जवाब दे गया, यहाँ मतलब है his fertile brain however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement। यहाँ पे कह रहे हैं हिज फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल मतलब जो उसका उर्वर दिमाग है, किसका? फतीक का जो उर्वर दिमाग है, उर्वर दिमाग मतलब तेज़ दिमाग जो है, तेज़ दिमाग का तो था लेकिन वो सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करता था। तो जो उसका जो उर्वर दिमाग था या जो तेज़ दिमाग था, फिर भी हाउवर्स मतलब फिर भी है, रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्योर, जब उसने देखा कि वो हट नहीं रहा है तो उसको पीटने के बजाय उसने एक नया प्लान बनाया। तो ही कह रहा है कि उसके दिमाग में एक नया प्लान या नई पैतरेबाजी आ गई। तो मैन्योर का मतलब होता है तिकड़म या पैतरेबाजी होता है और सीज्ड माने पकड़ना होता है। तो उसके उर्वर दिमाग में एक नया तिकड़म आ गया। बहुत जल्द ही तुरंत उसने अपना दिमाग दौड़ाया और दिमाग दौड़ा करके उसने एक नया तिकड़म उसके दिमाग में आ गया
विच वुड डिसकॉम्फिट हिज ब्रदर, और उस तिकड़म से उसका जो भाई था वो हार जाएगा। एंड एफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन, फॉलोअर्स मतलब उसके जो साथी थे, एफोर्ड मतलब देना। तो और जब उसका भाई डिसकॉम्फिट मतलब हार जाएगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो साथी हैं, उन सब को उन सब का मनोरंजन बढ़ जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। अब उसने क्या किया कि उसने कमांड यानी आदेश दिया अपने साथियों को, वर्ड ऑफ कमांड होता है, तो अपने साथियों को आदेश दिया टू रोल द लॉग, रॉक को यानी जो लट्ठा है उसको लुढ़का दो इसके साथ, एंड माखन ओवर टुगेदर, यानी माखन जो उसके ऊपर बैठा हुआ है यानी माखन के साथ उस लट्ठे को लुढ़का दो। ये आदेश उसने अपने साथियों को दिया। माखन heard the order and made it point of honor to stick on। माखन ने उसके आदेश को सुना, उसने जो ऑर्डर दिया, उसने जो कमांड दिया, जो आदेश दिया, उसने उसको सुना, एंड मेड इट पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन इट, और उसने क्या किया, इसे अपना सम्मान का विषय बना लिया, सम्मान का बिंदु बना लिया, टू स्टिक ऑन इट और यानी स्टिक मतलब उससे उससे जुड़े रहे, वहीं पर बैठा रहे, उससे चिपका रहे, और यानी अपने आप को उस लट्ठे पर बैठा रखना ही उसने सम्मान का विषय बना लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट like those who attempt earthly fame in the other matters, that there was peril in it, but he overlooked the fact, लेकिन उसने ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज कर दिया इस तथ्य को, उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया, उसने मतलब किसने, ध्यान दीजिएगा, माखन ने उस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया, लाइक दोज उन लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम्स इन अदर मैटर्स, जो कि अटेम्प्ट यानी प्रयास करते हैं, सांसारिक प्रसिद्धि का प्रयास करते हैं दूसरों के, अदर मैटर्स मतलब दूसरों के मामले में। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पर हैं कि माखन ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया उन लोगों की तरह जो दूसरों के मामले में सांसारिक प्रसिद्धि का प्रयास करते हैं, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, पेरिल मतलब होता है कष्ट, मतलब जोखिम या खतरा है होता है। तो कह रहे हैं कि भले ही उसमें खतरा या जोखिम क्यों न था। तो ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द बॉयज बिगन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। जो समूह के लड़के थे उन सबों ने गहरी सांस ली और पूरी शक्ति, माइट मतलब होते हैं, हाँ मतलब है शक्ति से मतलब है, और पूरी शक्ति के साथ आवाज़ दिया 1 2 3 गो, यानी 1 2 3 गो मतलब जाओ, चलो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, जैसे ही वर्ड गो खत्म हुआ, द लॉग वेंट, लॉग को क्या उन्होंने किया, धकेल दिया, एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ माखन का जो दर्शन था, माखन की जो फिलॉसफी थी वो भी चली गई। ट्वेंट मतलब चली गई, और साथ ही साथ क्या उसकी चली गई, फिलॉसफी के साथ साथ उसका यश, ग्लोरी मतलब उसका यश भी चला गया और उसका सब कुछ चला गया। इस तरीके से आज
हम यही रोकते हैं। थैंक्स अ लॉट।